आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस द्वारा धरपकड़ के अंतर्गत फरार चल रहे धम्मू उर्फ धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। बता दें कि धर्मेंद्र निवासी सुभाष नगर काफ़ी समय से फरार चल रहा था। उस पर पिस्टल खरीद फरोख्त का मामला भी चल रहा था, जिसके अंतर्गत उसे गिरफ्तार किया गया। रतलाम सीएसपी ने पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई कि आगामी त्योहारों को देखते हुए शहर में जिन व्यक्तियों के पास फायरआर्म्स रखने की शोहरत रहती है, इनके संबंध में सूचनाएं और आसूचनाएं प्राप्त करके इन पर नज़र रखी जा रही है। इसी तारतम्य में डीडी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 19 सितंबर और 21 सितंबर को 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ हुई थी, जिसमें पहली कार्रवाई 19 सितंबर को हुई थी, जिसमें त्रिवेणी मेला ग्राउंड के पास से 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया था, जिनके पास से एक पिस्टल और 2 राउंड जब बरामद किए गए थे। और उनसे पूछताछ पर उनके द्वारा एक मोहित पडियार नाम का व्यक्ति उससे उन्होंने लेना बताया था। जब मोहित पडियार से पूछताछ की गई तो उसने बताया था कि धम्मू धर्मेंद्र निवासी सुभाष नगर है, इसके पास से उसने वो पिस्टल खरीदा था, पिस्टल और राउंड। और धम्मू धर्मेंद्र उस समय फरार था। इसी तारतम्य में जो 21 सितंबर की कार्रवाई हुई थी, जिसमें बाजना बस स्टैंड मल्टी के पास से भी 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया था, एक फायरआर्म के साथ में और एक जिंदा राउंड के साथ में। इसमें एक ऋतिक नाम का जो आरोपी था, उससे पूछताछ करने को उसने बताया था कि धम्मू धर्मेंद्र, उसी से उसने वो पिस्टल भी और राउंड खरीदा था, जो कि धम्मू पूर्व से ही फरार था, तो उसकी तलाश की जा रही थी। इसी तारतम्य में कल सूचना प्राप्त होने पर मुखबिर से जो सूचना प्राप्त हुई, इसी में सुभाष नगर निवासी धम्मू धर्मेंद्र वर्मा, इसको कल पकड़ा गया और इससे पूछताछ की कि जिसने कि जो पूर्व में जो उसने फार्म्स बेचे थे उसको स्वीकारा, और इसके पास और पूछताछ करने पर इसने एक और फार्म रखवाना बताया, जो कि इसके मेमो लेकर कि इसके पास से एक और पिस्टल कल जब्त की गई है। इस प्रकार से टोटल 3 पिस्टल जो थी धम्मू धर्मेंद्र ने, एक इसके पास से मिली और 2 इसने पूर्व में बेची थी, ये क्लियर हुआ है। इसमें जो धम्मू है, इसके ऊपर पूर्व में भी अपराध है। इसमें स्टेशन रोड थाने में इसमें एक मारपीट का अपराध 2018 का है, और पिछले वर्ष का भी एक 307 का अपराध है, जिसमें आरोपी है। इसके अलावा डीडी नगर में जो 2 फायरआर्म्स के जो पूर्व के अभी अपराध मैंने बताया, उसमें भी आरोपी, और इसको मिला के कुल 3। इस प्रकार इसके ऊपर 5 अपराध हो चुके हैं। और इसमें अब धम्मू ने कहाँ से लिया था, इस संबंध में इसने कुछ एक सूचना दी है, जिसकी हम तस्दीक कर रहे हैं। तो इसमें भी हम आगे अभी जाँच करेंगे, जाँच जारी है। सर, एक पिस्टल के साथ पकड़ाए हैं, क्या है पूरा मामला और कहाँ से पकड़ाए हैं? इसमें जो आगामी त्यौहार है, इनको दृष्टिगत करते हुए फायरआर्म्स रखने की जिनको शोहरत है, जिन लोगों की, उन पर नज़र रखी जा रही है। इस संबंध में समय समय पर सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं। इसी तारतम्य में 19 सितंबर और 21 सितंबर को थाना डीडी नगर क्षेत्र के अंतर्गत 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ की गई थी। इसमें प्रथम कार्रवाई 19 सितंबर को हुई थी, जिसमें त्रिवेणी मेला ग्राउंड से 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया था, एक फायरआर्म और 2 राउंड के साथ में। उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने एक मोहित पडियार नाम के लड़के का नाम बताया था। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने धम्मू धर्मेंद्र निवासी सुभाष नगर का नाम बताया था कि उससे खरीदा करके, लेकिन धम्मू धर्मेंद्र उस समय फरार था। इसी प्रकार जो 21 सितंबर की घटना थी, उसमें भी बाजना बस स्टैंड में 2 व्यक्तियों को फायरआर्म के साथ में पकड़ा गया था और एक जिंदा राउंड के साथ पकड़ा गया था। तो उनसे भी पूछताछ की गई थी, तो उन्होंने भी धम्मू धर्मेंद्र निवासी सुभाष नगर का नाम बताया था, उसी से लेना बताया था। इन दोनों ही प्रकरणों में धम्मू धर्मेंद्र जो फरार था, कल 6 अक्टूबर को सूचना मिली मुखबिर से कि कहीं पर धम्मू दिखाई दिया है, वहाँ पर उसको पकड़ा गया, पूछताछ की गई। तो जो पूर्व में जो दोनों अपराध थे, उनके संबंध में उसने उसी के द्वारा दोनों फायरआर्म्स को उन लोगों को बेचना बताया। साथ ही और कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने एक और फायरआर्म के बारे में जानकारी दी, जो उसके मेमो लेकर विधिवत उसको भी जब्त किया गया है। इसमें धम्मू धर्मेंद्र से पूछताछ करने पर उसने अपना जो एक जहाँ से उन्होंने प्राप्त करना बताया है, उसके संबंध में सूचना ली गई, उसमें हम तस्दीक कर रहे हैं। इसमें आगे उसके रिमांड ली जाकर आगे भी जांच की कार्रवाई चेक की जाएगी।